मुकाम फ़ख्रुस्सादात जिगरगोशा हाफिजुल हदीस, उनकी बारगाह में दरख्वास्त है फ़ख्रुस्सादात पीर सैयद महफूज शाह साहिब मशहदी नाज़िम आला जामिया जलालिया भिक्खी शरीफ वो तशरीफ़ लाते हैं और अपने ख़यालात का इजहार फरमाते हैं। तमाम हज़रात नारों की गूंज में उनका इस्तकबाल फरमाएं। बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे रिसाल, मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अवाम अहले सुन्नत व जमात, मशाइख़, कायदीन और उलमा अहले सुन्नत, मैं मखदूमा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान अक़दस में क्या बयान करूं। कुरान और सुन्नत जिनकी ताईद और तस्दीक में मुतअद्दिद मकामात पर जिसका ज़िक्र है, मैं इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये मंज़र जो है मेरे सामने, इस पर मैं ये तबसरा करता हूँ कि हज़ार आंधियाँ आईं, लाखों आफताब उभरे, जबीं पे गर्द, आँख में नमी नहीं आई, कहाँ कहाँ न लुटा काफिला फ़कीरों का, मताए दर्द में लेकिन कमी नहीं आई। मोहतरम हज़रात, मैं खुशकिस्मती अपनी ये समझता हूँ कि जितने लोग हमारे रास्ते में आए उनमें अबुल वक़्त के साथ मुकाबला ही नहीं हुआ, ना हमें अल्लाह ने ताकत दी। हम इब्नुल वक्तों के खिलाफ लड़ते रहे, लड़ते रहेंगे और लड़ भी रहे। ये इब्नुल वक्त लोग जो इक़्तिदार के ईवानों में खर्राटे मारते हैं और जमाइयाँ लेते रहते हैं, ये हमारे रकीब हैं, रफीक नहीं। और रकीब, अकबर कहता है, रकीबों में रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि इरफान नाम लेता है खुदा का इस्मत। इब्नुल वक्तों और हमारे हाथ सैयद मेरे वालिद गिरामी और उनके शेख हजरत ख्वाजा नूरुल हसन शाह बुखारी के, उनके उस्ताद मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, ये हस्तियां अबुल वक्त थी। हम अबुल वक्तों को जानते भी हैं, उनकी शनाख्त भी कर लेते हैं और उनके रफीक भी बन जाते हैं। इब्नुल वक्तों के साथ ना हमारा कोई ताल्लुक है ना बन सकता है, और जब पता चल जाता है हमारी जान खुद ब खुद छूट जाती है। हम इब्नुल वक्तों को नहीं मानते, हम पैरवी करते हैं अबुल वक्तों की। और हजरत दाता गंज बख्श अली अजवैरी के ज़ेरे साया ये इज्तिमा है और आपका साया इस इज्तिमा पर कायम है। हजरात मोहतरम, हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा
सलामुल्लाह अलैहा इस कुर्राए अर्जी के तमाम नबी पाक के बाद पूरे इस नज़म के अंदर, पूरे इस नज़म में फातिमा बुलंद रुतबा है। फातिमा कोई नया फितना न जन्म ले जाए, वरना फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने रूहानी मरातब के अंदर मौला अली से भी अफजल है। वहां तक हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा अपनी तीनों बहनों को शेब अबी तालिब के मौके पर बड़ी इसलिए हैं छोटी, लेकिन बड़ी इसलिए हैं कि अपनी बहनों को कहती थी जब अब्बा जान पास बैठे हो, करीब हो, तो गमगीन चेहरे के साथ भी उनके सामने नहीं बैठना, अपनी तकलीफ बयान न करना। अल्लाह ने फातिमा का रुतबा बुलंद फरमा दिया। फातिमा आली मर्तबत है। और ये जो चंद मौलवियों ने इल्म के घमंड में नहीं किया, मैं ये नहीं कहता कि इल्म वाले लोग जो है इन्होंने कोई घमंड कर लिया है, लेकिन ये मुझे एहसास है कि ये साहिब इल्म ये ज़रबा यज़रबो की दोनों पर ही अभी तक तदरीस करवा रहे हैं। इस्लाम का मुतालिया इन्होंने नहीं किया। ये मर्जी और ज़मीरे आपस में लड़ाते रहते हैं ना, आपके कुलिये चला रहे हैं। इनको क्या पता है कि अल्लाह के यहाँ फातिमा ज़हरा का रुतबा कितना बुलंद है। ये बेचारे, ये जामत लोग हैं। हमने इनको देखा, किसी बड़े आलम के साथ बात करनी थी तो जो इल्म के घुमांड में है ना, ये मुझे भी पता है, इरफान साहब को भी पता है, ये डरते थे कि हम इससे मौलवी तकड़ा है, बात नहीं कर सकते। मुझे उन डरने वालों का भी पूरा इल्म है, और जो डट गए उनका भी इल्म है। अल्लाह के फजलो करम से इल्म के जो बड़े दावेदार से थे, उनको भी इस मसले पर शरीयत के आगे झुकना पड़ा। और वो दिन दूर नहीं जब ये हकीकत खुल जाएगी कि एक आदमी तौबा नहीं करता। मुझे इस बात से भी इख्तलाफ है, लोग सादे हैं, कह देते हैं रजू नहीं किया अभी तक उस गुस्ताख ने, तो मैं कहता हूँ रजू नहीं, जो गुनाह कर बैठे वो गुनाह से तौबा करता है। रजू तो मुजतहिद करते हैं, राज्य कौल की तरफ वो रजू कर लेते हैं। ये गुस्ताख जो है, इनको तौबा करनी पड़ेगी। इस्तिलाह में भी हमारे साथी लोग गलती खा जाते हैं। जब तक गुस्ताख सैयदा ताइब नहीं होता, मुनाजरे में नहीं आता सामने और तौबा नहीं करता, उस वक्त तक इस खताई फितने के खिलाफ हमारी नस्लें भी ये जंग लड़ती रहें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी नज़म को, हमारी तंजीमात को, और ख़ास तौर पर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत है और तहरीक अज़मत आलो असहाब रसूल, ये तंजीमें, हालात का ये तकाजा नहीं कि इसके अंदर ओहदा मांगा जाए, ओहदे को निभाया जाए, इस बात की ज़रूरत शदीद है। हज़रात मोहतरम, अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करना, जहाँ जहाँ ये तंजीम आलो असहाब की कायम नहीं हुई, आप ज़ौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ और पूरी दिली लगाव और दिल जमी के साथ वहाँ पर तंजीमें खुद कायम करवाएं। और ओहदेदारान जो हैं, जिनके नाम हम स्टेज से पुकार रहे हैं, पीर साहब
अलीपुर शरीफ वाले हमारे सरप्रस्त हैं और मियाँ अब्दुल खालिक साहब ये हमारी जमात के मरकज़ी अमीर हैं और सारे मशाइख सारे हमारी आंखों के सितारे हैं। मैं फ़र्क ही नहीं करता, इन हस्तियों के अंदर सब अपने अपने मकामों मर्तबे पर आला दर्जे पर हैं। लेकिन ये मैं दरख्वास्त करता हूँ आप हज़रात से जिनसे मैं बात कर रहा हूँ और इन बुज़ुर्गों की खिदमत में भी कि तंजीमें हमारी मजबूत होनी चाहिए। तंजीमी कमज़ोरी ये तंजीमी कमज़ोरी है कि हमें हज़रत सैयदा के पर प्रोग्राम करने के लिए हमें ख़राब किया गया और जिन लोगों ने ख़राब किया है उन बोलों को ये भी पता नहीं है कि हमारा सियासी रुख किस तरफ है और दीनी रुख किस तरफ है। अपने घर बैठकर तजज़िये करने वाले इस बात से बाखबर रहें कि हम किसी भी इब्नुल वक्त के साथी नहीं है, हम अबुल वक्तों के साथ हैं। ये बात ज़हन में रखें और जो ये समझता है कि उनकी घटिया हरकतें हमें राह हक से हटा लेंगी, हमारे हाथों में दामन इमाम हुसैन का है। हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं और इन जाली कवानीन को खातर में नहीं लाते क्योंकि हमारे हाथों में दामन फातिमा ज़हरा का है। इसलिए मैं उनके हक में बद्दुआ नहीं करता, दुआ करता हूँ कि उन्हें भी मामलात को समझने की तौफीक अता फरमाए और उनके इर्द गिर्द मंडलाने वाले चापलूस किस्म के लोग अगर गलतफहमियां पैदा करते हैं तो ऐसे हुक्मरानों को और ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को उन पर भी नजर रखनी चाहिए जो माज अपनी चमचागिरी, खुशामद और बेवकूफ़ी की बुनियाद पर उन लोगों के खिलाफ बातें बनाते हैं जिनकी तारीख रिकॉर्ड पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला हमें अपने अकायद, नज़रियात, सहाबा, अहले बैत उनकी मोहब्बत हमारा मुकद्दर फरमाए, उसमें इस्तिकामत अता फरमाए। हमारे